तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमें टारगेट मिला है 8:30 तक रेडी होकर के निकलने का। उसमें हमें भाई दूज भी बच्चों का घर पे सेलिब्रेट करना है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 6:30 बजे। मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है। फिर मेरा बेटा भी उठ के आ गया है अपने रूम में से। गुड मॉर्निंग। यहाँ हम लोग को भाई दूज भी घर पे बच्चों का सेलिब्रेट करना है, क्योंकि मैं तो मम्मी के घर जाऊँगी। तो मेरी बेटी ने यहाँ पर पूजा कर ली है। फिर इन लोग का भाई दूज हम घर पे ही कर रहे हैं, क्योंकि बेटे को कहीं कुछ काम था। नॉर्मली हम लोग मम्मी के घर पे ही भाई दूज करते हैं। पहले मैं करती हूँ, फिर बच्चों का करते हैं वहाँ सेलिब्रेट। बट बेटे को कुछ काम था बीच में, तो हमें इसको ड्रॉप करते हुए आगे निकलना था। तो यहाँ इन लोगों का भाई दूज इन्होंने कर लिया है। अब मेरी बारी है, मुझे रेडी होना है। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, सिंपल बिल्कुल रेडी हो रही हूँ, नहा धोकर। सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर में लगाया मैंने, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है। अब मैं अपना थोड़ा सा बालों को हेयर स्टाइल ओपन करके बस टक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना टाइम है, ना ही मुझे रेडी होने का ज़्यादा शौक़ है। यहाँ हम लोगों ने गाड़ी अपने घर से निकाल ली है। और बेटा देखो कैसे फुल अपना फॉर्मल पैंट शर्ट में खड़ा है, क्योंकि उसको कहीं और जाना है और हमें मम्मी के घर जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने 8:30 तक का हमें टारगेट दिया था। यहाँ हम 8:30 तो नहीं, 8:32 पे हमने अपना गेट लॉक किया। अब हम गाड़ी में थे। हस्बैंड भी ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि टाइम से रेडी हो गए थे। यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। देखिए हमारी गली बहुत शांत है, अच्छी गली है हमारी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये हम अपनी गली में से निकल रहे हैं। फिर हमारे गली से हमारा हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, अब हाईवे भी बहुत पास हो गया है। अभी हम हाईवे पे हैं और रुद्र को हमें ड्रॉप करना है। देखिए मैं कितनी सिंपल हूँ, बहुत ही सिंपल मैं रेडी हुई थी, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था। ये सुबह सुबह का सूरज देखिए। अब हम पहुंच गए हैं एरो सिटी। यहाँ पे ही हमें बेटे को ड्रॉप करना है। एरो सिटी एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं। वीकेंड के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप भी चाहें तो यहाँ पे आके घूम सकते हैं। तो यहाँ बेटे को उसकी डेस्टिनेशन पे हमने ड्रॉप कर दिया है। अब हमें आगे के लिए निकलना है, यानी कि मम्मी के घर के लिए। ये हम निकल चुके हैं एरो सिटी से। टाइम से रेडी हो गए थे, तो उसे टाइम से उसकी जगह पर हमने छोड़ भी दिया। ये रास्ते में हमें गाड़ी दिखी, बहुत दुख हुआ देखकर। ये हम लोग वसंत कुंज मलाई अयप्पा मंदिर है। हम लोग यहाँ अंदर भी गए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो अब मेरे हस्बैंड हमें भी यहाँ रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इनको आगे अपने ऑफिस के लिए निकलना था और हमें मम्मी के घर जाना था। तो यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग उतर गए हैं। अब हमें यहाँ से ऑटो करना था। ऑटो में भी हमारे साथ एक मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड ने हमें ऑटो में बिठाया, और उनकी आदत है कि वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऑटो नंबर प्लेट का फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। जब भी हम लोग को मम्मी के घर जाना होता है, तो मेरे हस्बैंड बहुत पास ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ से ऑटो वाले मैक्स टू मैक्स 60 या 70 रुपये लेते हैं। बट उस दिन भाई दूज था शायद, इसलिए इन भैया ने हमसे 100 रुपये चार्ज किए। बट हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो टाइम की कमी की वजह से हम लोग इसी ऑटो में बैठ गए। हमने चलो कोई बात नहीं, दे देंगे 100 रुपये। बट बाद में इन भैया को पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ, या फिर इन्होंने फ़ोटो लेते हुए देखा तो ये डर गए। नहीं लगा कि हमने कंप्लेंट के पर्पज़ से इनका फ़ोटो लिया मेरे हस्बैंड ने। तो इन्होंने हमें 20 रुपये वापस करने के लिए बोला कि हम आपको 20 रुपये वापस कर देंगे, बस कंप्लेंट मत करना। पहले मुझे सही नहीं लगा, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जायज़ है, तभी भैया वापस कर रहे हैं, तो मैंने 20 रुपये रख लिए। तो मतलब हमें 80 रुपये में हम मम्मी के घर पहुंच गए थे। यहाँ हम मम्मी की गली में जा रहे हैं। ये मम्मी की गली है, कंजेस्टेड है थोड़ा सा। और ये हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं। हम आए हैं। हेलो गौरा, गौरा हाय करो। शर्मा गिरी है, तू आ बैठ जाओ। पागल हो गई मंदिर में। जीते रहो, जीते रहे। ठीक है तो पता ना मुझे रखने क्या मिलते हैं? कैसे? कितने? 250 रुपये। ये तो वही बात हो गई, नई बात पता चली है। कितना स्टाइपेंड मिलता है? मुझे नहीं पता था, अगली बार तो मैं भी रखूंगी। 250 रुपये मिलते बता, इसीलिए मुझे रखी है हमारे जवाई की। अगली बार आऊंगे रक्षाबंधन में जब। और भाई कैसा है तू? इसे ही मिलेगी फिर पैसे। हैं? ये क्या बोले भाई? अच्छा इस साड़ी का बनाया आपने? बताओ, दोबारा बोल। माई को देने के लिए दी थी, कह रही बहुत चटको है ये साड़ी, पूरी प्लेन साड़ी थी। मैंने इसको अच्छा बनाया है, अच्छा लग रहा है। बता, बाहर से खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, 1000 रुपये में तो सही पड़ गया। मेरी दोनों बहनें भी आ गई थी अपने ससुराल से। यहाँ हम लोगों ने अपना भाई दूज सेलिब्रेट किया। फिर हम लोगों ने लंच की तैयारी की। मेरी बहन आटा गूंद रही है पूरी बनाने के लिए। और देखो कितनी खुश है आटा गूंदते टाइम।
यहाँ भाई ने मटर पनीर पहले से बना के रेडी रखा हुआ था, हम लोगों को सिर्फ आकर के पूरियाँ तलनी थी। तो यहाँ मैं पूरियाँ तल रही हूँ और मेरी बहन मुझे पूरियाँ बेल के दे रही है नीचे से। तो यहाँ हमने फिर लंच की तैयारी करी, पूरियाँ बनाई हैं। हम सभी लोग बहुत बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। इस बार तो मेरी बहन के हस्बैंड भी छुट्टी पर थे, तो उनसे भी मिलना हो गया, तो बहुत अच्छा लगा इस बार ही। तो मेरी ये दोनों बहनें जॉब करती हैं, आज भी इनका वर्क फ्रॉम होम था, भाई दूज की छुट्टी भी इनको नहीं मिली थी। सुबह से बैठी ये बहन, आप बैठी रात भर बैठी रहेगी। यहाँ रात हो चुकी है क्योंकि हम लोग डिनर करके निकल रहे हैं यहाँ से। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। मेरी एक बहन पहले ही निकल चुकी थी अपने घर के लिए, वो तो पहुँच भी गई थी। हम लोग डिनर करके निकले थे, तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया था। अभी रात के 10 बज रहे हैं। यहाँ से हम लोग भी अलग अलग अपने घर जाएंगे। तो ये हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।